न होता अन्नदाता खेत में, अगर न होता अन्नदाता खेत में तो हमें भोजन कराता कौन। और अगर नौसेना होता बॉर्डर पे, अगर नौसेना होता बॉर्डर पे तो हमें चैन की नींद सुलाता कौन। दोस्तों, साथियों, अगर धरती पे कोई माई का लाल अगर योद्धा है तो एक हमारे अन्नदाता है और दूसरा जवान है। इसलिए तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। अब आप सोच सकते हैं, किसानों के बारे में दिन रात कड़ी मेहनत करना, फसल बोना, जब तक फसल की कटाई नहीं हो जाती है तब तक खेतों में काम करना, ऊंचे दामों पर बीज लेना, महंगे डीजल लेना, महंगे खाद लेना और अनाज वापस न आने की गारंटी होना। क्योंकि फसल पे मार तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्रकृति का मार, कीट पतंगे, खेतों में आग लग जाना इत्यादि समस्या से हमारे किसान भाई गुजरते रहते हैं। फिर भी हमारे किसान भाई अनउपजाना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन वह खेतों में काम करना छोड़ देंगे तो अरबों लोग भूख से मर जाएंगे। दोस्तों, जो अमेरिका कभी हमें भिखारी बोला था और हमने जब उससे गेहूं खरीदने का कोशिश किया तो उसके शुगर की खाने वाले जो वो सुअरों को खिलाते थे वो गेहूं हमें दिया था। तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया और हमारे अन्नदाता भाइयों को अनाज उपजाने का प्रेरित किया। हमारा अन्नदाता भाइयों ने प्रेरित होकर भारत में इतना अन्न उपजाया कि आज हम पूरा विश्व का पेट भरने में सक्षम हैं। ये सब हमारे अन्नदाता भाइयों का कृपा है, उनकी मेहनत का नतीजा है। आज अमेरिका जैसे महादेश और यूरोपीय कंट्री हमसे अनाज का भीख मांग रहे हैं। यही तो है हमारे अन्नदाता की शक्ति। साथियों, ये तो था सिक्के का एक पहलू, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो अन्नदाता करोड़ों अरबों लोगों का पेट भरते हैं, क्या उनकी स्थिति अच्छी है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो कर्ज के जाल में उलझते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो सरकार लाखों करोड़ का लोन माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे अन्नदाता भाई अगर 10,000 20,000 भी लोन ले और फसल उसका खराब हो जाए, अगर चुकाने में वो असमर्थ हो तो बैंक वाले घर तक नीलाम कर देते हैं, खेत तक नीलाम कर देते हैं। यही तो सरकार का दोगली नीति है। आज कितने ही व्यापारी अरबों खरबों रुपये लेकर विदेश भाग गया है, लेकिन हमारे किसान का 50,000 लाख रुपये भी लोन माफ नहीं हो पाता है। हमारे अन्नदाता भाई आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी जमीनें तक बिक जाती है। किसान की दुर्दशा सुधारने के लिए आज तक सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया है। हमारे अन्नदाता भाई गरीबी का ही जीवन जी रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं, सरकार से लोन लेकर चौगुना पचगुना कमा रहे हैं, वो अपने सामानों का दाम अपनी मर्जी से रख रहे हैं और किसानों के अनाज का कीमत दलालों के माध्यम से तय होता है।
जबकि किसानों को ऊंचे दाम पर खाद, ऊंचे दाम पर बीज, महंगा मजदूर, महंगा मशीन, महंगा डीजल इत्यादि मिलता है, फिर भी उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाता है। जो स्थिति पैदा हो गई है, अगर आप लोग सोच सकते हैं, एक साल भी अगर हमारे अन्नदाता अन्नदाता अनाज ना उपजाए तो लाखों करोड़ों लोगों का क्या हो सकता है। पैसे के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन अनाज के बिना हम 2 दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो ये था हमारे किसानों का दूसरा पहलू। ये मीडिया वाले लोग भी, राजनेता, बॉलीवुड के अभिनेता को अगर छींक आ जाए तो ये लोग सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। लेकिन हमारे अन्नदाता भाइयों का जो हालत होता है, क्या अन्नदाता भाइयों का कभी ये लोग इंटरव्यू लिया है? नहीं। तो दोषी मीडिया भी है। अरे इन लोगों को भी चाहिए कि कभी हमारे अन्नदाता भाइयों के घर पर जाकर उनका इंटरव्यू ले, उनका स्थिति को देखे, उनकी गरीबी को देखे, उनका पक्ष सरकार के समक्ष रखे, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन अब के मीडिया चाटुकार हो गए हैं। दोस्तों, इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे अन्नदाता के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान।